टीम इंडिया के रन मशीन माने जाने वाले करुण नायर का वनवास खत्म होने वाला है। 20 जून से शुरू हो रहे पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में उन्हें मौका दिया जा सकता है। करुण नायर टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, हालांकि उनको लगातार मौके नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से चयनकर्ता और बीसीसीआई पे काफ़ी निशाना फैंस साधते रहे हैं। और क्या कहा यह जा रहा है कि जब बीजीटी में आपका ये कबाड़ा हो गया, आपकी टीम हार गई, वहाँ वो कोई भी बल्लेबाज 2 दिन तक मैदान पर नहीं टिक पा रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके 3-0 से हार हुई और 147 रन भी टीम इंडिया नहीं चेज कर पा रही थी दूसरी पारी में, वो भी तब जब स्पिन टर्निंग विकेट पे आपके बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जब आपका एक ऑलरेडी डोमेस्टिक में इतने रन बनाने वाला खिलाड़ी है तो उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। चेतेश्वर पुजारा की लोगों की याद आई, अजिंक्य रहाणे की याद आई, कह सकते हैं दूसरे खिलाड़ियों की याद आई, लेकिन एक खिलाड़ी जो इनफॉर्म है, जो करंट में खेल रहा है, चेतेश्वर पुजारा तो मान लीजिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी इनफॉर्म है उसे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं जो फैंस का दबाव है और करुण नायर का जो प्रदर्शन है उसका असर ये देखने को मिला है कि उन्हें इंग्लैंड सीरीज में एक तरीके से शामिल किया जा सकता है। 5 मैचों को जो श्रृंखला है 20 जून से जो शुरुआत होगी, उससे पहले टीम इंडिया ए के जो खिलाड़ी हैं वो 2-4 दिवसीय मैचों की अभ्यास मैच खेलेंगे या कह सकते हैं मैच खेलेंगे, जिसमें टीम का चयन आईपीएल के मिड आईपीएल में खेला जाएगा। और कह सकते हैं टीम का चयन करने की पूरी तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि करुण नायर को शामिल किया जा सकता है। हालांकि हमने आपको बताया स्पोर्ट्स आर पे कि कैसे रोहित शर्मा खुद को इंग्लैंड दौरा से अलग कर सकते हैं। देखने की बात यह होगी कि रोहित शर्मा इंग्लैंड ए जो है टीम या लायंस ए टीम जो है उसके खिलाफ खेलते हैं या नहीं, टीम इंडिया ए में शामिल होते हैं या नहीं, ये भी देखने की बात है। आपको बताएं करुण नायर की उम्र महज मतलब 33 साल की हो चुकी है, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौके टीम इंडिया में नहीं दिए गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में उन्होंने विदर्भ के लिए खेलते हुए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। इस टूर्नामेंट में नायर ने 7 पारियों में 389.50 की औसत से 779 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ वह महज 27 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन उनका जो कह सकते हैं कि जो एक तरीके से कह सकते जो प्रदर्शन रहा वो अप टू दी मार्क रहा। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और पहला मौका था कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में जब ये कह सकते हैं कि उनका महज मतलब 50 से कम का स्कोर रहा था। उनकी इस फॉर्मेट के बावजूद या उनके इस फॉर्म के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज या जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी या कह सकते हैं उससे पहले बीजीटी सीरीज थी, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। नायर आईपीएल में भी खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें महज 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। कितने बड़ी अनजस्टिस है, कितना बड़ा कह सकते हैं एक प्रतिभा के साथ एक खिलवाड़ है, ये आप समझ सकते हैं। जो खिलाड़ी का फॉर्म नहीं है, मसलन अगर रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने पिछले 3 टेस्ट में यानी बीजीटी में महज 31 रन बनाए थे, कप्तान थे, चलिए उनका जगह बनता है। लेकिन जो खिलाड़ी मतलब पूरे सीजन में 7 पारियों में 779 रन बनाता है, 5 शतक लगाता है, 2 अर्धशतक लगाता है 14 पारियों में, तो कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से टीम में नहीं शामिल करना एक तरीके से अन्याय ही है। अजीत अग्रकर पे दबाव बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को दरकिनार किया है जो इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में चेन्नई टेस्ट में नाबाद 13 शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद से कह सकते हैं कि उनका टीम इंडिया में जो एंट्री है, दरवाजे हैं उनके लिए बंद हो गए थे। पता नहीं क्या वजह रही है। हालांकि इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की जो उनकी राह है वो मुश्किल ही रही है, लेकिन डोमेस्टिक में जो उनका प्रदर्शन है उस वजह से कहा जा रहा है कि उनको मौका देने की मांग लगातार उठ रही है, उनको मौका दिया भी जा सकता है। वो पिछले 8 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं और घरेलू क्रिकेट में कह सकते हैं खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं। जहां तक उनके अन्य प्रदर्शनों की बात करें तो कह सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक ट्रॉफी की बात करें या रणजी ट्रॉफी की बात करें, उसमें तो प्रदर्शन अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य टूर्नामेंट या अन्य घरेलू लीग में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आईपीएल में उनको अब तक मौका नहीं दिया गया है, वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। आपको बताएं कि 30 मई से 4 दिवसीय मैच होने हैं। इंडिया ए की जो टीम है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। इसकी शुरुआत 30 मई को होगी। आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला 25 मई को खेला जाना है। प्ले ऑफ की शुरुआत 20 मई से होगी और इसके बाद जो कह सकते हैं कि जो इंडिया ए की जो टीम है लायंस के साथ 30 मई से 2 मैच खेलेगी। उसके बाद टीम इंडिया जून में 20 जून से
5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलेगी, जिसमें कह सकते हैं उनको मौका दिया जा सकता है। रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने 9 मैचों में 54 की औसत से 863 रन बनाए। वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। उन्होंने 4 शतक 2 शतक लगाई। इस प्रदर्शन की वजह से उन्होंने टीम में दावेदारी पेश की है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें कब मौका दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है। क्या ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि उन्हें मौका दिया जाएगा वो कितनी सही है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन करुण नायर पे सबकी नज़रें बनी हुई हैं, उन्हें मौका दिया भी जाना चाहिए। हमारी नज़र भी बनी रहेंगी कि करुण नायर इंग्लैंड दौरे पे कैसा प्रदर्शन करते हैं, इंडिया ए के लिए खेलते हुए कैसा प्रदर्शन करते हैं। अब देखते हैं कि उन्हें शामिल किया जाता है नहीं, और अन्य किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, किसे नहीं किया जाता है। अब हमारी नज़र बनी है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।